ओम शांति। सुनते हैं आज 3 जुलाई 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, हम आत्माओं का इस बेहद ड्रामा में क्या विशेष पार्ट है? उत्तर, हम आत्मा रूपी वंडरफुल एक्टर हैं जिन्हें सतयुग से कलयुग तक पार्ट बजाना है। यह चैतन्य ड्रामा है जिसमें कोई भी अदली बदली नहीं हो सकती। प्रश्न 2, मूल वतन से लेकर सारा ड्रामा कौन समझ सकता है? उत्तर, बुद्धिवान और दूरादेशी बच्चे ही इस गुप्त राज को समझ सकते हैं। उनकी बुद्धि में बीज और झाड़ का संपूर्ण ज्ञान समाया होता है। प्रश्न 3, युद्ध और यात्रा के शब्द मुरली में क्यों प्रयोग होते हैं? उत्तर, यह युद्ध और यात्रा प्रतीकात्मक हैं। वास्तव में इसमें आत्मा की याद की यात्रा है। यह आत्मा को पावन बनाने की सहज विधि है। प्रश्न 4, बेहद के नाटक की विशेषता क्या है? उत्तर, इसमें जरा भी परिवर्तन संभव नहीं, सब कुछ पहले से तय है। हर आत्मा को अपना फिक्स्ड पार्ट निभाना है। प्रश्न 5, बाप किस विद्या से बच्चों को पढ़ाते हैं? उत्तर, बाप बच्चों को रूहानी विद्या सिखाते हैं जो सिर्फ वही दे सकते हैं। यह विद्या शास्त्रों या स्कूलों में नहीं मिलती। प्रश्न 6, आध्यात्मिक विद्या और शास्त्रीय विद्या में क्या अंतर है? उत्तर, आध्यात्मिक विद्या आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है जबकि शास्त्र केवल ज्ञान के लेख होते हैं। रूहानी विद्या जीवन परिवर्तन का माध्यम है। प्रश्न 7, किस समय आत्मा को सबसे अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए? उत्तर, सवेरे सवेरे स्नान के बाद एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करना श्रेष्ठ है। यह समय याद की कमाई का सर्वोत्तम समय है। प्रश्न 8, माया की खिटखिट से कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, बाबा को याद करने और विचार सागर मंथन से माया से बचाव होता है। बुद्धि को याद और ज्ञान में लगाना ही रक्षा है। प्रश्न 9, त्रिमूर्ति का क्या रहस्य है? उत्तर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, पालना और संहार का ज्ञान बताया जाता है। यह भी केवल बाप ही समझा सकते हैं। प्रश्न 10, बाप बच्चों को किस प्रकार उच्च बनाते हैं? उत्तर, बाप सेकंड में तीसरा नेत्र देकर उच्च बना देते हैं। ज्ञान और याद से पद प्राप्ति होती है। प्रश्न 11, बाप की महिमा मनुष्य कैसे गाते हैं? उत्तर, वे तोते की तरह गाते हैं, अर्थ नहीं समझते। बाप की सच्ची महिमा जानने वाले बच्चे ही होते हैं। प्रश्न 12, बाबा किसको कहते हैं दूरादेशी? उत्तर, जो इस सृष्टि से परे मूल वतन तक की स्मृति में रहते हैं वे दूरादेशी कहलाते हैं। वे त्रिकालदर्शी बनते हैं। प्रश्न 13, मनुष्य क्या योजनाएं बनाते हैं और वह किसकी हैं? उत्तर, मनुष्य माया के प्रभाव में भौतिक योजनाएं बनाते हैं लेकिन वे रावण की गोल्डन एज है, ईश्वर की नहीं। प्रश्न 14, मधुरता का वरदान क्या कर सकता है? उत्तर, मधुरता 2 घड़ी में आत्मा की सृष्टि बदल सकती है। मधुरता से ही श्रेष्ठ सेवा होती है। प्रश्न 15, संकल्प शक्ति कब जमा होती है? उत्तर, जब संकल्प एक बाप और आप में स्थिर हो जाए तब संकल्प शक्ति जमा होती है। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए। प्रश्न 16, इस नॉलेज को कितने प्रकार में बांटा गया है? उत्तर, 3, शारीरिक माना भौतिक शास्त्र की और रूहानी नॉलेज। रूहानी नॉलेज ईश्वर ही देते हैं जो आत्मा को उच्च बनाती है। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।